फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी। राकेश धनखड़ जी, पंडित जी से अनुरोध है वे भी एक बार मंत्रों के साथ दीप प्रज्वलन करवाएं। अब आज के कार्यक्रम के माध्यम से मैं एक दुस्साहस करने का साहस कर रहा हूं। Call for unity, a call for awakening, a call to national conscience। सज्जनों, जागने का समय आ चुका है। आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी विपदा की घड़ी में हम जी रहे हैं। नाम बताइए। जोर से बोलिए। भूविका। नमस्कार जी दोस्तों, आज अपने ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सेक्टर 31 कम्युनिटी सेंटर से। और ये श्री राम शाखा व्यवसायी और श्री राम शाखा विद्यार्थी दो शाखाएं लगती है यहाँ पे। और वैसे तो विनायक नगर के अंदर में आता है ये। और आज यहाँ पे विश्व हिंदू महासम्मेलन हो रहा है ना, विश्व हिंदू परिषद वालों का महासम्मेलन हो रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा कौन कौन वीआईपी लोग आएंगे और क्या क्या रहने वाला है, तो वीडियो में बने रहे। बाकी आपको जो हम वीडियो में दिखाएंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। ये हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक सामग्री किसी को चाहिए तो टोपी, बैच। हवन का प्रबंध जैसे ही हो जाता है तो सभी यजमान एक बार हवन। सिंपल है। ये हमारे अमित अग्रवाल जी और श्री राम शाखा के शाखा कारवा है। और आप विद्यार्थी शाखा के हैं? श्री राम से विद्यार्थी शाखा। ओम विष्णवे नमः स्वाहा, 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 ओम विष्णवे। हाँ जी बताइए। जय श्री राम। ड्राइंग कंपटीशन जी। अपना नाम तो बताइए। तन्वी मेरा लक्ष्य था। आपका नाम? ड्राइंग कंपटीशन। नाम बताइए। जोर से बोलिए। भूविका। सही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। वक्रतुंड महाकाय
सूर्यकोटि समप्रभा ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलास्तनो हरि जय श्री राम। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। 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 जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आए श्याम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसकी स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी शूरवीर पैदा हुए और राष्ट्र की रक्षा के लिए इन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हम उस संस्कृति की कलियां हैं जिसकी जड़ें अनंत काल से विश्व को मनुष्यता और समरसता का पाठ पढ़ाती आई हैं। तो आइए इसी के साथ अपनी संस्कृति और इतिहास को याद करते हुए इस भव्य एवं विराट हिंदू सम्मेलन का प्रारंभ उसी के नाम से करते हैं जिसके नाम लेने भर से अब तक भी ये सभ्यता फलती फूलती आई है। सभी एक बार हाथ उठाएंगे और जोर से बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। कृपा कर मंच पर आए। राकेश धनखड़ जी, पंडित जी से अनुरोध है वे भी एक बार मंत्रों के साथ दीप प्रज्वलन करवाएं। ओम दीपक ज्योतर पर ब्रह्मा दीपक ज्योतर जनार्दना दीपो हरतं मे पापम पूजा दीप नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते परम साक्षी भगवान दीप नारायणाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्वालारूपेण संस्थितः नमस्तस्मै 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 नमो नमः। गुरु ज्वाला मैया की जय।
अब आज के कार्यक्रम के माध्यम से मैं एक दुस्साहस करने का साहस कर रहा हूं कि आप भी कभी कभी आपके घर में जब कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो जो भाई बहन आपके घर के बाहर सड़क पर झाड़ू लगाते हैं, क्या कभी कभी आप लोग उनको अपने घर बुलाते हो? उनके घर जाते हो जी? बोलिए। तो चौपाई क्या बोलते हैं रामायण की? सिया राम मैं सब जग जानी, क्या आगे करहूं प्रणाम। क्या मतलब? हिंदू जो है सारे ब्रह्मांड में प्रत्येक नर नारी में उसी भगवान के दर्शन करता है। तो फिर ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि सीताराम जी जो है ये जाट ब्राह्मण मणिया पंजाबी गुजर में तो है? एक ट्रेन चलती है पंजाब में बठिंडा से बीकानेर, क्या नाम है ट्रेन का? कैंसर ट्रेन। बताओ पंजाब में कैंसर कैसे हो गया? तो इतने वर्षों से जो पंजाब के किसान खेतों में रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, उसका ये दुष्परिणाम है। आगे पीछे पंजाब भूखे मरेगा, फिर किसका नंबर आएगा जी? आप कौन सी गाय का दूध पीते हो? ये राम मंदिर है। गाय का मतलब केवल और केवल देसी गाय से, बाकी कोई गाय नहीं। तो दूध अगर पीना तो देसी गाय का ही पीना। अब आप कहोगे तो मिलता नहीं, दूध पीना जरूरी है हरियाणवी को, तो क्या करना? भैंस का पीना। बाकी जितने दूध हिंदुस्तान में चल रहे सब घर में घोटाला है, ये सब बच्चों को बहका रहे हो महाराज। आप कौन से शौचालय का प्रयोग करते हो? ये राम मंदिर है। अब आप में कोई संघ का अधिकारी का वो कहेगा भाई कैसा प्रचारक बताओ सभा में शौचालय की बात करता है? भारतीय शौच की पद्धति हाइजीनिक है। ये आपकी बहू क्या कर रही है, या आपकी पत्नी क्या कर रही है? 1 साल के बालक को कमर में बिठा रही है, उसका पेट खराब कर रही है, किसी की बात नहीं सुनती है, अपने अहंकार में रहती है, पूरा फ्लश चला रही है। वो पर्यावरण की बात भी चल रही है। तो बात चलती है कुटुंब प्रबंधन की। क्या मतलब? मोदी जी हर 15-20 में एक शब्द प्रयोग करते हैं। कौन सा प्रयोग करते हैं? वोकल फॉर लोकल। क्या मतलब? पत्नी या पति को लेकर के माल में नहीं जाना है। तो आप घर में कैसी भाषा का प्रयोग करते हो? मेरे हिसाब से अगर एक बात आज आपने मान ली मेरी इस मंच के माध्यम से कि आगे से अंकल आंटी का प्रयोग हमारे सेक्टर में नहीं होगा, RWA में नहीं होगा, तो आज का सम्मेलन सफल हो जाए। तो आज संकल्प लेकर जाओ कि किसी भाषा का विरोध नहीं है। अंग्रेजी का ज्ञान, अपनी भाषा का स्वाभिमान। ध्यान दे रहे हो? सुन रहे हो माता जी? अंग्रेजी का ज्ञान, अपनी भाषा का स्वाभिमान। तो भाषा भूषा, हम कैसे कपड़े डालते हैं मुझे तो कहने का अधिकार नहीं माता बहनों को, ये तो संत महात्मा ही कह सकते हैं। तो हम कैसे कपड़े डालते हैं, फिर हम कैसा भोजन करते हैं, भोजन का ही महत्व है। सारा भोजन ही बदल दिया आप लोगों ने महाराज। हम शादी में जाते हरियाणा में तो सारा भोजन ही बदल गया। भोजन का भी अपने महत्व है कि जहाँ की जलवायु है वहां के हिसाब से भोजन हो, घर में भी शादी ब्याह में भी। तो भाषा भूषा भोजन भजन, भजन कैसा बोलते हैं? क्या भजन बोलते हैं हम लोग? माँ बुरा दे पूरी कर दे, वे तो हलवा पूरी बांटूंगी। तो यहाँ भी शर्त लगा दी। हिंदू बिना शर्त के कोई काम ही नहीं करता। क्या भजन बोलता है? कन्हैया तुम नहीं आए, कन्हैया तुम आ जाओ। देखो कार्यक्रम चल रहा, वो फोटो खिंचवा रहे, तो कार्यक्रम आकर सुनो भाई। देखो 8-10 लोग फोटो खिंचवा रहे अपना, तो कैसे हिंदुस्तान बदलेगा भाई? फिर मैंने तुमको संसार में किसने भेजा? अगर सारे काम कन्हैया जी ने करने हैं, फिर आप और हमारी जरूरत क्या है? तो भाषा भूषा भोजन भजन भुवन। आप मकान कैसा बनाते हो? सारे शीशे लगा दिए आपने महाराज, ये तो भट्टी हो गया। मगर अच्छा कौन सा है जिसमें धूप भी आए हवा भी आए? तो नकल नहीं मारना। ये मकान भी जलवायु के हिसाब से है। तो पढ़े लिखे लोग बात समझो भाई, मकान भी जलवायु के हिसाब से बनाना।
ये हिंदुस्तान है तो भाषा, भूषा, भोजन, भजन, भुवन, भ्रमण। आप वृंदावन जाते हो, अच्छी बात है, जाइए, अयोध्या भी जाइए। कभी कभी बच्चों को लेकर के ये सुनना, बाद में करना। बच्चों लोगों को भाई बात सुन लो यार, क्या कर रहे हो भाई? आज कल नहीं मारना। बेचारे मोदी जी परेशान है कि गुलामी की मानसिकता उसको हम लोग पढ़ा दे, ठीक है। जब राम जी का राज्याभिषेक हो जाता है, राम जी कहते लक्ष्मण को भाई जल्दी करो, छेती करो, तावड़ा कर। अगर एक निमिष का विलंब किया तो भरत जो बैठा हुआ ना, कहाँ बैठे भरत जी? अयोध्या में, कहा? नंदीग्राम में। तो राम जी कहते हैं अगर एक निमिष का विलंब किया तो भरत तो आत्मदाह कर लेगा, इसलिए जल्दी करो, तावड़ा कर, छेती कर, परिवेशन बांधो और चलो। तो लक्ष्मण जी कहती कि भैया कैसी बात करते हो, इतनी बढ़िया सोने की अब लंका है, अब यहीं पर रहो, अयोध्या जाके क्या करना है? जैसे जब हिंदुस्तान का आदमी दिल्ली या फैजाबाद में आकर बस जाता है, फिर वो कभी कभी गांव जाता है। नाराज मत हो ना, हिंदुस्तान में आज भी सब गांव की बात करते हैं। न कोई गांव में जाता है, न कोई गांव में रहता है। तो फिर राम जी ने लक्ष्मण जी को क्या उत्तर दिया, बोल दीजिए। फिर हमारी आपकी छुट्टी, आपकी तो नहीं, मेरी छुट्टी। बोलो जी, क्या बोला राम जी ने? अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये जननी जन्मभूमि है, ये जमीन का टुकड़ा नहीं है। सारा पंजाब खाली हो रहा, पता है क्या आप लोगों को? हरियाणा भी खाली हो रहा है, तो बांग्लादेश तो अपने आप बन जाएगा। तो बांग्लादेश कब नहीं बनेगा? जब बचपन से बच्चों को आप सिखाओगे। क्या सिखाओगे? देख ले भाई, गुड़िया बाद में करना भाई, देवियों। सबको चक्कर कंपटीशन का कि आज अनाउंस होगा हमारी मेरी बालिका फर्स्ट आई। ये भी महत्व तो गया है, लेकिन मैं सुरेंद्र जी से आग्रह करूंगा एवं हरिओम जी से कि वे कमल कपूर जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां। द्वितीय वर्ष शिक्षित हैं और अभी चांदनी चौक में नगर विद्यार्थी का कार्य संभालते हैं। और लोकेश जी, श्रीमान लोकेश जी भी कृपया मंच पर आए। दुर्गा शक्ति का स्वरूप है और हम सभी जानते हैं कि संसार का सृजन ही शक्ति से हुआ है। वही शक्ति जो देवी के रूप में हम पूजते आए हैं, यही
हमारी सभ्यता की अनूठी बात भी है कि जब सारा विश्व महिलाओं को मनुष्य का दर्जा भी नहीं देता था, तब हमारी सभ्यता में महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता था। आज भी हम देवी पूजन का एक अनूठा रूप नृत्य के रूप में भूमिका जी, रक्षिता जी और जागृति जी के एक नृत्य कला के मंचन से देखेंगे। सभी जोरदार तालियों से तीनों बच्चों का स्वागत करेंगे और उनका उत्साहवर्धन करेंगे। मध्य में साध्वी प्रज्ञा भारती दीदी जी। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। सभी लोग साध्वी जी अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बाकी सभी लोग भी अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। अब हम कार्यक्रम को पुनः आगे बढ़ाएंगे। कृपया बहुत ही सुंदर प्रस्तुति कि यह श्री राम शाखा है जो कि अपने सेक्टर 31 के श्री राम पार्क में नित्य दिन लगती है। यह एक सायंकाल शाखा है जो कि शाम को 6 बजे से और 7 बजे तक रोज श्री राम पार्क में सेक्टर 31 में लगती है। और यह बाल स्वयंसेवक उसी शाखा के बच्चे हैं। कृपया तालियों से इनका उत्साह बढ़ाएं। 1, 2, 3 गण स्वागतम गुरु 1, 2, 3, 4, 5, 6 गण क्रमिका 3 गुरु सिद्धि 1, 2, 3 अर्ध वृत्त ऊना वृत्त अर्ध वृत्त ऊना वृत्त अर्ध वृत्त गण षटपदी गुरु 1, 2, 3, 4, 5, 6
गण भेद सिद्ध 1 2 भेद प्रकार 1 कुरु भेद पूर्ण प्रहार 1 2 सिद्ध 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 गण दक्ष 1 2 3 गण विश्रम 1 1 2 बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। जब सृष्टि की शुरुआत हुई तब शक्ति और शिव का अद्भुत संगम इस ब्रह्मांड की धड़कन बन गया। शिव जो केवल एक देव नहीं बल्कि संहार और सृजन के संतुलन का प्रतीक है, जिनके डमरू की ध्वनि से सृष्टि का नाद गूंजता है और जिनके तांडव से ब्रह्मांड की गति चलती है। आज उसी आदि योगी, उसी नटराज को समर्पित एक दिव्य प्रस्तुति हम सबके सामने आने वाली है। भारत की प्राचीन नृत्य शैली भरतनाट्यम के माध्यम से शिव स्तुति की भावपूर्ण अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेंगी जागृति जी। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस छोटी बच्ची का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करिए। శ్రీవాయులింగమై సంచరించరా అడుగడుగుల ధనలను నిలిచి చలనమై కలిగించరా అన్ని లింగమై పరికారమై ముంచై జనలింగమై లింగమై మనమిడరా నడిపే స్వచ్ఛములింగే చరా శంకర హర హర శంకర 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 మరుడ శుభంకర మరుడ భయంకర प्रस्तुति अर्जुन जी बच्चों के समक्ष माइक उपलब्ध कराएं। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे।
यह प्रश्न केवल और केवल बच्चों के लिए है। तो प्रश्न यह है कि रामायण के रचयिता कौन थे? रामायण के रचयिता कौन थे? तुलसीदास। नहीं, शब्दों पे ध्यान देंगे। रामायण के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि जी। बिल्कुल सही उत्तर, खेवना जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। चलिए, हमारे बीच में एक परिचय है, श्री कमल कपूर जी, जो नगर कारगा है चांदनी चौक के, अपने स्थान पर खड़े हुए हैं। भाई साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं हमारी समिति से अनुरोध करूंगा कि भाई साहब का सम्मान करें। इसके पश्चात हमारे मध्य में है साध्वी प्रज्ञा भारती दीदी जी। आप एक आध्यात्मिक गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर और संभव इंटरनेशनल फाउंडेशन की संस्थापक हैं। आप सनातन संस्कृति और राष्ट्रभक्ति के प्रसार के लिए जानी जाती हैं और मातृशक्ति और युवा शक्ति के लिए आप एक रोल मॉडल हैं। मैं श्री अनिल नागर जी से अनुरोध करूंगा कि वे उनका पटका पहनाकर स्वागत करें। साध्वी जी, आप कृपा कर मंच पर आए। सभी लोग तालियों से इनका स्वागत करें। ऋषि गर्ग जी कृपया मंच पर आए। अमीषा पवार जी जो कि ह्यूमन राइट्स की प्रेसिडेंट हैं, और पूरन नारायण जी। कृपया जोरदार तालियों से साध्वी जी का उद्बोधन कीजिए। सिंपल रहे। चरणों में साध्वी प्रज्ञा भारती दीदी जी नमन करते हुए। देखिए, ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हिंद की प्रहरी हैं और जहां हजारों की संख्या में जन समूह को संबोधित करती हैं, आज हमारे विनम्र निवेदन पर आज ये हिंदू सम्मेलन में सेक्टर 31 के इस प्रांगण को पवित्र करने के लिए हम सबके बीच में है। एक बार उत्साहवर्धक जोरदार तालियों के साथ दीदी का जोरदार स्वागत करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले आदरणीय मंच रासबिहारी जी संघ की तरफ से, आयोजक
समिति में अनिल नागर जी जो यहाँ के पार्षद हैं, अभी हमारी चर्चा चल रही थी, बता रहे थे कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है इस कार्यक्रम के लिए और जो कि विदित भी है, दिख भी रहा है। राजपाल जी, अनिल सेठी जी, राकेश जी, अमित अग्रवाल जी और जिनके नाम हम नहीं ले पा रहे हैं वह सभी भी इसमें सम्मिलित हैं। सेक्टर 31 की समस्त RWA टीम और सनातन मंदिर की कमेटी, मेरी मातृशक्ति, युवा शक्ति और धर्मनिष्ठ नागरिक, आज आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं विराट हिंदू धर्म सम्मेलन में। सज्जनों, विराट हिंदू धर्म सम्मेलन की आवश्यकता क्यों पड़ी और यह विराट हिंदू धर्म सम्मेलन क्या है? ये विराट हिंदू धर्म सम्मेलन मात्र एक सभा नहीं है, मात्र एक आयोजन नहीं है। ये विराट हिंदू धर्म सम्मेलन एक संकल्प है, राष्ट्रीय चेतना का संकल्प है, संगठन का संकल्प है और इसीलिए आज इसकी आवश्यकता पड़ी है मां भारती की सेवा के लिए, ताकि हिंदू जाग जाए और मां भारती की सेवा करे। आइए हम सभी मिलकर भारत माता के चरणों में अपना नमन अर्पित करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सज्जनों, भारत माता की जय क्या है? भारत माता की जय मात्र 3 शब्द नहीं है। भारत माता की जय कोई साधारण नारा नहीं है। भारत माता की जय मंच का साधारण उत्साह भी नहीं है। भारत माता की जय की अगर कीमत पूछनी है तो उस सैनिक से पूछिए जो सियाचिन में बर्फ के पहाड़ के नीचे खड़ा है और भारत माता की जय को सार्थक बना रहा है। उससे पूछिए भारत माता की जय की कीमत क्या होती है। भारत माता की जय की कीमत पूछनी है तो सैनिक से पूछिए जो तपती हुई धूप में प्रहरी बनकर अपने देश की रक्षा कर रहा है। उस सैनिक से पूछिए भारत माता की जय की कीमत क्या होती है। भारत माँ की जय की कीमत पूछनी है तो इन पुलिस कर्मियों से पूछिए जो अपने त्योहार पुलिस चौकी में मनाते हैं, अपने घरों में त्योहार नहीं मनाते। इनसे पूछिए भारत माता की जय की कीमत क्या होती है। सज्जनों, ये साधारण शब्द नहीं है। भारत माता की जय हमारे जज्बात है। दिस इज एन इमोशन, दिस इज अ सेंटिमेंट। आप सोच रहे होंगे कि वी आर लिविंग इन 2026, we are living in urban sectors. Faridabad is of course developed and we all are educated, learned, intellectuals. Then what is the need of Virat Hindu Dharma Sammelan? क्या आवश्यकता पड़ गई? Because Virat Hindu Dharma Sammelan is not merely a gathering or just an event. It is a call for unity, a call for awakening, a call to national conscience. सज्जनों, जागने का समय आ चुका है। आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी विपदा की घड़ी में हम जी रहे हैं। जानते हैं, अभी हम एक चर्चा कर रहे थे, एक सज्जन ने हमसे प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि साध्वी जी, कॉज क्या होना चाहिए? लाइक यू सेड, देयर हैज टू बी अ कॉज इन लाइफ। जीवन का एक कॉज होना चाहिए, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक छोटा बच्चा जो 5 वर्ष का है उसका उद्देश्य अलग हो सकता है, एक 10 वर्ष का बच्चे का उद्देश्य अलग हो सकता है, एक घर की जो महिला है उनका उद्देश्य अलग हो सकता है, जो पुरुष है उनका उद्देश्य अलग हो सकता है। लेकिन वो उद्देश्य क्या है जो सभी का एक होना चाहिए। सज्जनों, हम आपसे जरूर इस बारे में चर्चा करना चाहते हैं। जानते हैं वो उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपको साधारण से उदाहरण से समझाते हैं। जब भी आपको किसी डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है, आज अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपको एम्स में अपॉइंटमेंट चाहिए, कोई और किसी अस्पताल में चाहिए, फोर्टिस में चाहिए, मैक्स में चाहिए, तो आपको डॉक्टर तक जाना पड़ता है। लेकिन अगर कोई महामारी आ जाती है तो सरकार क्या करती है? उस डॉक्टर को आपके घर तक भेज देती है। उसके हेल्थ कैंप्स लगते हैं, डॉक्टर आपके घर तक आता है। वही डॉक्टर जो पहले आपको बहुत कठिनाई से मिल रहा था, वो डॉक्टर आज आपको सरलता से उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि महामारी चल रही है, क्योंकि कठिन समय है। जैसे कोविड-19, आपको याद है कोविड-19 में क्या स्थिति थी? चारों ओर
लाशें ही लाशें थी, अपने लोग और अपनों की ही लाशों को कंधा देने नहीं जा पा रहे थे। सज्जनों, आज भी हमारे समाज की स्थिति गंभीर है, बहुत गंभीर है। आज हिंदू संगठित नहीं है। आज आप बांग्लादेश की स्थिति देख रहे हैं क्या है। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को जिंदा जला दिया जाता है, क्यों? अमृत मंडल को जला दिया जाता है, क्यों? बांग्लादेश भारत का हिस्सा था। 6000 से ऊपर भारतीय सैनिकों ने अपना बलिदान दिया बांग्लादेश को आजादी दिलवाने के लिए। बांग्लादेश दूर नहीं है सज्जनों। अगर बांग्लादेश में हो सकता है तो भारत में भी हो सकता है। भारत की घटना ले लेते हैं। पहलगाम को आप कैसे भूल सकते हैं? पहलगाम में 26 भारतीयों को, निर्दोषी भारतीयों को, दे वर नॉट इवन आर्मी, दे वर जस्ट द टूरिस्ट थे वो, और उनको मार दिया जाता है। क्यों? क्या जुर्म था उनका? क्या अपराध था उनका? बताइए। क्या बोला गया उनसे? कि आपकी जाति क्या है ये बताइए, ये पूछा गया था। आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, दलित हैं? नहीं। आपका धर्म क्या है? कलमा पढ़ना जानते हैं क्या? नहीं जानते तो मार दिया गया। 26 निर्दोषी लोगों को, 26 निर्दोषी हिंदुओं को मार दिया गया सज्जनों। क्यों? क्योंकि वो हिंदू थे। क्या हिंदू होना अपराध है? सज्जनों, अगर हिंदू होना अपराध है तो वो अपराध आपका भी और वो अपराध मेरा भी है। अगर हिंदू होना अपराध है तो समस्त हिंदू समाज अपराधी है आज, मात्र 26 लोग नहीं। हिंदू हमारी पहचान है। इसीलिए आज जो समाज की स्थिति है दैट इज ग्रेव, गंभीर है, संवेदनशील है। हमें सोचना होगा। आज हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। आप जानते हैं, आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व हमने संन्यास धारण किया। 20 वर्ष पूर्व इस भगवे रंग को धारण किया था। सज्जनों, हम जानते हैं भगवा रंग धारण करना साधारण नहीं है। This Bhagwa color demands lot of dedication, lot of devotion and unwavering commitment towards society. इसीलिए आपके एक बार बोलने पर हम सब काम छोड़कर आपके बीच आ गए, क्योंकि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। समाज एक ऐसी स्थिति से गुजर रहा है कि संघ और संत दोनों आपके साथ है, लेकिन आपको जागरूक होना होगा। समाज आज जातियों में बंट चुका है सज्जनों। जातिवाद से ऊपर उठना होगा। उनके यहाँ संतान होती है तो धर्म पूछा जाता है, हमारे यहाँ संतान होती है तो क्या बोला जाता है? जाट, गुजर, क्षत्रिय, दलित, शूद्र, ब्राह्मण, कायस्थ? नहीं सज्जनों, ये विराट हिंदू धर्म सम्मेलन मात्र संवाद का मंच नहीं, संकल्प का मंच है। आज से, अभी से, यहीं से आप संकल्प लीजिए। आज के बाद हमारे घरों में संतान होगी तो वो क्या होगी? क्या होगी? क्या होगी? दोनों हाथ खड़े करके मुट्ठी बांध के बोलिए, गर्व से कहो, गर्व से कहो। सज्जनों, ये गौरव की बात है कि हम हिंदू हैं। और जानते हैं हम हिंदू कैसे हैं? साधारण नहीं है हिंदू होना। आप सोचेंगे कैसे? बहुत सारे हिंदू हैं। नहीं सज्जनों, हमारे पूर्वजों ने इसकी कीमत चुकाई है। जब देश का विभाजन हुआ 1947 में, तो हमारे पूर्वज चाहते तो कन्वर्ट हो सकते थे। जो कन्वर्ट नहीं हुए, हम उन वीरों की संतानें हैं। हम उन वीरों की संतानें, हमारे पूर्वज वीर थे क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं हुए। उन्होंने चुनौतियों के आगे, संघर्षों के आगे, आपदाओं के आगे घुटने नहीं टेके। हम उनकी संतानें हैं सज्जनों, भूलिएगा नहीं। हमारे रगों में हमारे पूर्वजों का खून दौड़ता है। और हमारे पूर्वज कौन है जानते हैं? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। हमारे पूर्वज साधारण नहीं है। सुभाष चंद्र बोस, मीराबाई, झांसी की रानी लक्ष्मी, ये हमारे पूर्वज हैं। भारत ने ऐसी संतानें दी हैं, आज भी वो हमारी प्रेरणा है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मात्र हमारा अतीत नहीं है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वर्तमान की प्रेरणा और भविष्य का संकल्प है। माँ सीता ने उदाहरण दिया उत्कृष्ट चरित्र का। रावण की लंका में रही लेकिन प्रलोभन दिया और कॉम्प्रोमाइज नहीं किया सज्जनों। आज मेरी मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है, मेरी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं। हम आपका आह्वान करते हैं,
आपके अंदर क्षमता है, आप जननी है, आप सृजन करता है। आप चाहें तो अपनी संतानों को वो संस्कार दे सकती है जैसे माँ जीजाबाई ने दिए थे। माँ जीजाबाई थी तो छत्रपति शिवाजी का निर्माण हुआ, विद्यावती थी तो भगत सिंह का निर्माण हुआ। वो माँ थी जिसने कहा जा बेटा माँ भारती के लिए अपना जीवन दे दे, इससे बड़ी कोई बात नहीं। वो माँ थी। हमारे शास्त्रों ने कहा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादि अपि गर्यसी, एक जन्म माँ देती है और दूसरा जन्म भारत माँ देती है। सजनों, पूरे विश्व में मात्र हमारा देश है जिसे माँ कहा जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि माँ के प्रति समर्पण है। माँ की सबसे ज्यादा इज्जत की जाती है भारत के अंदर, और भारत हमारी माँ है। लेकिन दुख होता है सज्जनों, पीड़ा होती है जब इसी भारत की यूनिवर्सिटी में से नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे। भारत क्या है? भारत कोई भूभाग नहीं, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं। इंडिया इज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ लैंड ऑन द मैप। इंडिया इज अ लिविंग। अपनी माँ के टुकड़े नहीं होने देंगे सज्जनों, हम अपनी माँ के टुकड़े नहीं होने देंगे। लेकिन इसके लिए हिंदू समाज को संगठित होना होगा, हिंदू समाज को जागना होगा। बिखरना नहीं है, टूटना नहीं है। तो दोस्तों, प्रोग्राम तो अभी चल रहा है लेकिन बहुत टाइम हो गया, मैंने घर भी जाना है। अब ब्लॉग को एंड करता हूँ यहाँ पे। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।